महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में देखिए स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की है। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शिंदे ने औरंगजेब की कब्र को गुलामी का प्रतीक बताया। उन्होंने सोमवार को कहा कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारने से पहले 40 दिनों तक यातनाएं दी थी। ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों रहना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा, क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति गरमाने लगी है और इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये मामले की स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को भी अच्छे से समझिए। महाराष्ट्र में मुगलों के सबसे क्रूर और हिंदू विरोधी शासक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जोरों पर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जालना में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर इस कब्र को हटाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि भारत की मिट्टी पर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का कोई स्थान नहीं है। हिंदू द्वेष्टा, क्रूर कर्मा, खलनायक औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजी नगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया और फिर भी वो नायक बन के घूम रहा है, यही स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी गुलामी की निशानी है। तो ऐसे किसी भी खलनायक की कब्र ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। ये हमारी मांग रहेगी। फिर भी आगे देखें कि सरकार क्या सोचती है, सरकार विचार करके क्या बता रही है। यदि सरकार ने निकाल दिया तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज के साथ में सरकार का अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी। वो जनमानस का विचार कर रही है। यदि वैसा हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जनमानस को लेकर रास्ते पे उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। और आंदोलन का फिर हमने देखा है, जब हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करता है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करता है, अपने शौर्य के लिए आंदोलन करता है, तो अपने इतिहास में भी देखा होगा अयोध्या का जैसा कलंकित ढांचा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर, यदि उसमें विश्व हिंदू परिषद लीडरशिप भी कर रही है तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। जब यह मामला सरकार तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया कि औरंगजेब का महिमा मंडन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। लेकिन जैसे ही विपक्ष से इस पर सवाल किया गया, उनका असली चेहरा सामने आ गया। विपक्षी दलों ने औरंगजेब के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा उछाल दिया। आप लोग भी मीडिया के साथियों, मुझे नहीं पता कि किसी के डायरेक्शन पर केवल यही सवाल होते हैं। देश के चौथे स्तंभ होने के नाते मैंने जब मौका पाया हूं मीडिया के लोगों से अपील किया हूं कि अपनी सच्ची और असली जिम्मेदारी की तरफ आप लोग भी ध्यान दीजिए। सरकार के एजेंडे पर ही परमानेंट कैमरा लगा के सवाल करना आप लोग बंद करिए, नहीं तो जनता की नजरों से आपका भी विश्वास हटेगा। सवाल ये है कि विपक्ष को औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से इतनी हमदर्दी क्यों है? जिस शासक ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, गुरुओं को यातनाएं दी, भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश की, उसकी कब्र के लिए इतनी चिंता क्यों? जब देश का हिंदू समाज अपने गौरवशाली इतिहास की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो विपक्ष को अचानक बेरोजगारी और किसान याद आ जाते हैं। विपक्ष की इस मुगल भक्ति को देश अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार को चाहिए कि औरंगजेब की कब्र को राष्ट्रीय अपमान मानते हुए उसे तुरंत हटाया जाए। इतिहास से सबक लेकर हमें यह तय करना होगा कि
भारत की भूमि पर क्रूर आक्रांताओं का कोई सम्मान नहीं होगा। विपक्ष देश की असली समस्याओं पर बात करने की बजाय मुगल प्रेम दिखाने में लगा हुआ है, लेकिन हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। यह देश शिवाजी महाराज का है, औरंगजेब का नहीं। अब भारत में देशद्रोही मानसिकता और मुगल भक्ति की राजनीति नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारत का हिंदू ये कहना है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की खबर महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू पहले पूछ सकता, लेकिन आज पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये हरामी औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है। देखिए, जो वक्तव्य उन्होंने कहा उस पर तो उनका अपना विचार है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कब्र से ज्यादा जरूरी जो औरंगजेबी सोच है उसको हटाने की है। ये औरंगजेबी सोच, ये चंगेजी सोच, ये तुगलकी सोच, इन सोचों ने भारत की पराधीनता की साया से भारत को मुक्त होने नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं भारत एक स्वतंत्र और एक स्वाभिमानी राष्ट्र बन चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, और उभाटा जैसे पार्टियां, उनसे महाराष्ट्र की जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको सबक सिखाया। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। ये हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास है। तो देखिए, उनकी कब्र है। देखिए, विपक्ष जो है धीरे धीरे ना एक इशारा कर देता है कि भाई किसकी कब्र की बात की जा रही है। इज्जत बहुत ज़्यादा दी जा रही है औरंगजेब का जब यहाँ पर चर्चा का मौका आता है। खैर, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो मेहमान आएंगे, उनसे कई सवाल हम पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई उनका क्या मानना है कि भाई हटा देनी चाहिए क्या ऐसे व्यक्ति की कब्र, क्या आवश्यकता है उसकी, क्या अभी भी उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे कि भाई जो है नहीं और जिस पर दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है आज की डेट में। चलिए, स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम पैनलिस्ट में हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। यहाँ पर आर गोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और अशोक तिवारी जी सपा से प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय निकाला। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, इस मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले हाजी नाजिम आपसे, भाई अब इतना विवाद हो रहा है तो आपकी क्या राय है कि भाई आप क्या सोचते हैं, हटा देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की कब्र जिस पे इतना आरोप लगे हुए हैं, इतने उसने कुकर्म किए हुए हैं, एक आक्रांता की कब्र की आवश्यकता है क्या महाराष्ट्र की धरती पर? शिवम भाई, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात हो रही। क्या औरंगजेब, शायद आपका नेटवर्क हिल गया वो। हाँ, एक बार फिर से आपसे एक बार लेते हैं। इतना मतलब हाजी नाजिम फिर आएंगे हमारे साथ, एक बार फिर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन उन्हीं से ये सवाल रहेगा। लेकिन जब भी एड्रेस किया जाता है, हाँ हाजी नाजिम जी आपकी ऑडियो कट गई थी। हाँ, औरंगजेब क्या मतलब कुछ आप बता रहे थे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए ब्रजेश भाई, जिस तरीके से यह बताया गया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इसी भारत की सरजमी पे पैदा हुए और इसी भारत की सरजमी में दफन हो गए। और रही बात ये कि जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है, क्रूरता के बारे में इस तरीके की बात करी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हिंदू
बेटी जो है बनारस में थी, अगर उसकी रक्षा करना क्रूरता कहलाता है, या कामाख्या मंदिर के लिए जगह दी जाती है ये क्रूरता कहलाई जाती है, या आपके चित्रकूट के अंदर तिरुपति बालाजी जो है उसके लिए जमीन दी जाती है? नहीं, जमीन कोई उसके बाप की थोड़ी ना थी वो जो दे रहा था। देखिए हाजिर नाजिम जी, उसकी जमीन उसकी थी क्या? वो दे रहा था। वो क्या जब डिप्लोमेसी कर रहा है, मंदिर तोड़ रहा था, आप उसको इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? क्या वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है? वो कुछ उसको आप लगता है आप उसको, लोग बच्चों को जानना चाहिए ऐसे व्यक्ति के बारे में? हाँ देखिए, ये मुल्क जो है ऐतिहासिक है, और देखिए इस मुल्क की हमेशा गाथाएं गाई गई हैं। तो देखिए हर किसी का इतिहास की जानकारी हमारे हर भारत के बच्चे को होनी चाहिए कि हाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महान पुरुष हुआ करते थे, या ब्रिटिश से आक्रांत आए, उन्होंने भारत के साथ क्या किया, हमारे भारत की जो अमानत थी कोहिनूर उसको लूट कर ले गए, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ब्रिटिश हुकूमत के बनाए हुए स्थल हैं, उनके बहुत सारी ऐसी निशानियां वो तो आज भी मौजूद है। लेकिन जिस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ना वो भी बदल रही हैं। अखंड भारत को, हाँ सुन तो लीजिए, अखंड भारत को सोने की चिड़िया बनाया, तो उसके बारे में इस तरह की भी सोच है। उन्होंने, औरंगजेब ने तो नहीं बनाया ना, औरंगजेब ने तो नहीं बनाया। आप देखिए, आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई उसकी कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत हो जाएगी या फिर कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, मुझे ये बताइए। हाँ शिवम भाई, अगर उनकी कब्र हट जाती है तो इतिहास के पन्नों से, इतिहास में जो भारत के अंदर आए उन सबका इतिहास खत्म हो जाएगा। हमारे जो भारत में आए, बाहर से आक्रांत आए, उनका इतिहास हट गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ठीक है, नहीं आपको मौका दीजिए। हाँ, नहीं आप और भी ऐड करिएगा। हरगोविंद अरोड़ा जी भी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं। हरगोविंद जी, ये मुद्दा क्या वाकई और लंबा चलता जाएगा? अब ये मैं अगर क्रेडिट देना चाहूँ किसी को तो खैर, अपने चैनल को तो मैं क्या ही दूँ, हम तो करते रहते हैं, हम तो योद्धा हैं ही भाई, हिंदुत्व का मुद्दा हम उठाते रहते हैं। लेकिन छावा मूवी जब आई उसके बाद ही तो एक बार फिर से एक रिमाइंडर की तरीके से, जैसे फ़ोन में अलार्म बजता है कि हाँ इतने बजे उठना, एक रिमाइंडर आ गया। तो बार बार ये औरंगजेब के मुद्दे पर क्या फिर से एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है? इस पर कोई कार्रवाई करने का भी कोई प्लान है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, अब्बू औरंग की जेब में विवाद तो सारा वहां से शुरू हुआ ना, और ये योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया। हाँ। दूसरा, हमारे मुस्लिम स्कॉलर साथी बैठे हैं, बड़े विद्वान पुरुष हैं, जो ये इतना महिमा मंडन औरंगजेब की दयालुता का कर रहे हैं। अरे वो तो औरंगजेब भी नहीं बोलते, कुछ आगे पीछे जोड़ के बताते हैं, पता नहीं हुए फिर से पूछेंगे, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ बोलिए। मैं उस जिस दयालु औरंगजेब की बात कर रहे हैं उनका एक उदाहरण देता हूं कि शाहजहां को जो उनके पिता थे लाल की आगरा के उन्होंने कैद किया था, तो 2 रोटी के साथ आधा मटका भर पानी पूरे दिन के लिए देता था। तो बादशाह ने सिपाही को कहा कि अपने राजा को, अपने बादशाह को कहो कि गर्मी आ गई है, मेरा पानी बढ़ा दे। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कहा, इतने पानी में रहना सीखो। तो शाहजहां ने सनातन का सम्मान करते हुए औरंगजेब को कहा था, शाहजहां ने भी सनातन का सम्मान किया और औरंगजेब को कहा, ए पिसर तू अजब मुसलमान, बाप इधरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदवान सदबान, मैं देहांत पिदरे मुर्दाशवा दायम आप। ए पिसर, ए मेरे बेटे, तू कैसा मुसलमान है? जिस हिंद पे हम राज कर रहे हैं, यहां तो पुरखों को मरने के बाद भी पानी दिया जाता है और तू अपने जिंदा बाप को प्यासा मार रहा है। ये दयालु हैं इनके औरंगजेब। एक आक्रांता, एक आक्रमणकारी का यदि गुणगान करेंगे तो देश में किन नपुंसकों की फौज पैदा करेंगे हम? ठीक, उस महान शूरवीरों के देश में जहां योद्धाओं का महिमा मंडन पूरे विश्व में हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज से औरंगजेब की तुलना कैसी? औरंगजेब तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों की धूल भी नहीं बन सकता। बिल्कुल। और रंगून में जो बहादुर शाह जफर की कब्र है, क्या कभी इन्होंने उसका कुछ जाकर हालचाल पूछा? जो ये छाती पीट रहे हैं आज औरंगजेब की कब्र को लेकर, और ये तो अवसर है। देखिए, इतिहास ने, समय ने इन्हें अवसर दिया है। इनके पूर्वज इच्छा से इस्लाम कबूल नहीं कर गए थे, उन्हें भी बलपूर्वक या भय से इस्लाम कबूल कराया गया। तो कैसे वो औरंगजेब इनका हीरो हो सकता है? जिसने तलवार के जोर पे ही इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। आज तो इतिहास ने अवसर दिया है, पूर्वजों की गलती सुधारें। आप हंस रहे हैं, आप हाजी नाजिम जी, आप सोचिए आपका औरंगजेब जैसा बेटा होता तो आपका क्या होता? आपको कैद करके रख देता हो, ठीक है?
ये हाजी नाजिम जी, इनकी शर्मिंदगी। नहीं मैं तो मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब पक्का दीजिए, पर ये भी बताइएगा आपको औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए क्या? मतलब कि भाई और छोटे छोटे दूसरे भाई का वो गर्दन काट के वो थाली में परोस के दे दे बाप को। सोचिए, महिमा मंडन कर रहे हैं आप, उसका नाम लेने से पहले भी आगे पीछे लगा रहे हैं, लेकिन सोचिए ऐसा बेटा अगर आपका हो जाएगा तो क्या क्या जीवन बचेगा। इसीलिए तो कहते हैं इतिहास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए हाजी नाजिम जी, आपको पहले मौका देते हैं, फिर अशोक तिवारी जी भी हैं, सुशील सैनी जी भी हैं, विक्रांत चौहान जी भी हैं। हाँ देखिए, जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, तो इतिहास बताने की जरूरत नहीं है भाजपा के प्रवक्ता जी को। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों का इतिहास है जो आज आप टीवी चैनल पर बैठ कर बात कर रहे हैं। और रही बात है कि भारत के अंदर जिस हम कौन ये हम ही तो है। हाँ, कि डिबेट चल रही है अभी हमसे है से। अरे क्या बात करते हैं आप हाजी नाजिम जी, अभी हम औरंगजेब का हम होता है क्या? औरंगजेब आपके पूर्वज थोड़ी ना थे हाजी नाजिम जी, क्या बात करते हैं? हम हमारा इतिहास, यही तो प्रोपेगेंडा में आप भी फंस गए। एक मुस्लिम स्कॉलर होके आप फंस गए, आपको किसी स्कॉलर ने गलत पट्टी पढ़ा दी है। चलिए अपना स्टेटमेंट करिए आप। नहीं, हमारा इतिहास नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारा इतिहास नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ शिवम जी, अभी ये बता दीजिए क्या अरे सुन लीजिए, हरगोविंद जी सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या बॉलीवुड हम लोगों का इतिहास बताएगा? क्या बॉलीवुड ये बताएगा कि हाँ किस तरीके की फिल्में बना के इस तरीके का इतिहास बनाएगा? क्या हरगोविंद जी ने छावा फिल्म के जो डिस्क्लेमर था उस डिस्क्लेमर को पढ़ा था? पहले एक बार उस डिस्क्लेमर को आप पढ़ लेते तो शायद अच्छा लगता। और रही बात है कि अरे आप स्कूल में इतिहास ही पढ़ लिए होते ना कि उन्होंने किसी बात तो आज ये शर्मिंदगी आपकी दूर हो गई होती। आप छोड़ो, क्या फिल्म के बारे में क्या बताओगे? यदि अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे दें, तो उन्हें देश का सही सम्मान पूर्वक इतिहास ही पढ़ा दें, तो उन्हें तो स्वयं शर्मिंदगी होगी। ठीक है, नहीं अभी हाजी नाजिम जी ने ये जवाब नहीं दिया। औरंगजेब जैसा बेटा, इसका जवाब नहीं आया। इसका जवाब आया क्या हाजी नाजिम? एक मिनट हरगोविंद जी, उनको एक जवाब देने दीजिए बाकी पर। हाँ अच्छा शिवम भाई, देखिए भारत के लिए एक शहीद हो गए थे, शायद मुझे लगता है कश्मीर के थे, उनका नाम भी शायद औरंगजेब था, जो मुझे जहां तक मुझे जानकारी। कहाँ ले जा रहे हैं? अगर औरंगजेब कहानी में तो आपने नाम का पूछा तो मैं नाम बता दिया। अच्छा, अरे ये ठीक है, नहीं ये इतनी इज्जत के साथ नाम ले रहे थे, अभी नाम इज्जत से ले रहे थे, अब चले गए कश्मीर में। ठीक है, बलिदानियों के बारे में नहीं। अब हाजी नाजिम से बात कर रहा हूं तो एक हाजी नाजिम कश्मीर में भी बैठा होगा, ऐसे नहीं होता ना। आप उत्तर नहीं देश के लिए बेटा चाहिए, हाजी नाजिम औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए कि नहीं? की बात करता है नाजिम जी, औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए? शाहजहां को शर्मिंदगी थी अपने बेटे पे, औरंगजेब पर इन्हें गर्व है। शासक औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए? और मैं तो ये कहता हूँ कि आप बार बार औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए हाजी नाजिम खान कहता है कि भारत के ऊपर ये जवाब जब नहीं होता हंसने लगते हैं हाजी नाजिम, हंसने लगते हैं गाड़ी में बैठ के। अरे ठीक है, ऐसे नहीं। आप चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर औरंगजेब जैसी औलाद नहीं चाहिए। छोटा सा ब्रेक। सुशील सानी, अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक के बाद विक्रांत चौहान जी से भी हम सवाल लेंगे। स्वागत है आपका। हमने तमाम प्रवक्ताओं से शुरुआत करी। हाजी नाजिम हमारे साथ है, हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ है, सुशील सैनी जी, सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, अब आपसे मैं ये प्रश्न पूछूंगा वीएचपी के नाते कि भाई वीएचपी की ये मांग, बहुत लंबे समय से संघर्ष, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ये बात तो सत्य है, लेकिन अब इसको कितने आगे तक लेके जाया जाएगा? कि भाई आपको पता है इतना आसान तो ये रास्ता नहीं होगा, लेकिन आगे की लड़ाई किस हद तक, कि भाई एक आक्रांता की कब्र हटाने की मुहिम जो है कहां तक पहुंचेगी? स्टेटमेंट्स तो पॉलिटिकल आ रहे हैं और कहीं वो मीडिया के अखबारों में, चैनलों के किसी बाइट में छिप के ना रह जाएं, आगे भी कोई कार्रवाई हो। सुशील जी क्या कहना है? जी शिवम जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बोलिए। जी शिवम जी, देखिए इसमें विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड एकदम क्लियर है। इस तरह बाबरी मस्जिद के समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और देश के सभी धर्म प्रेमी और राष्ट्र भक्तों ने एक निर्णय लिया था कि कलंक को मिटाना है। आज उसी प्रकार एक घटिया मानसिकता और घटिया राजनीति के चलते कांग्रेस ने जो एएसआई का प्रोटेक्शन दिया उस औरंगजेब के कब्र को, और हमें जो इतिहास भी पढ़ाया गया यहाँ के सिलेबस में आप देखेंगे
तो अधिकतर औरंगजेब की महिमा मंडन हमने ज्यादा पढ़ा, किंतु संभाजी महाराज के बलिदान किस प्रकार से राष्ट्र धर्म के लिए हुआ ये कभी हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। किंतु आज वर्तमान समय में बॉलीवुड और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में बहुत हद तक जागरूकता आई है, और जो ये मुगलों के तलवे चाटने वाले लोग हैं उनके मुंह पे समस्त हिंदू समाज करारा जवाब देने के लिए आज तैयार है। और विश्व हिंदू परिषद यह शांतिपूर्ण तरीके से ही पहले आंदोलन करने के लिए कहा है, और आज हमने सांकेतिक आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में जिला अधिकारियों के कार्यालय के बाहर हमने सांकेतिक आंदोलन किया है। किंतु इसमें जल्द से जल्द एक्शन नहीं होगा तो जैसा बजरंग दल को सब जानते हैं कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस पॉलिसी पे हम कायम रहेंगे। और अगले 1 महीने में जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई सरकार के माध्यम से तो समस्त हिंदू समाज को लेके हम उतरेंगे रोड पे। ठीक है, समस्त हिंदू समाज रोड पर उतरेगा और फिर कार्रवाई। चलिए अशोक तिवारी जी, पिछली बार चर्चा में भी आप जुड़े थे, अब समाजवादी पार्टी का अब क्या स्टैंड है? कुछ बदलाव, कुछ या फिर कुछ ऐसा ही कि नहीं? ठीक है, हाँ देखिए आपका सवाल हमारा तो वही है जो सभी से है सवाल आपका। बिल्कुल कब्र हटाने बात का है कि कि जो है ये इसको इतना ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ आगे। हाँ जी, इस औरंगजेब की कब्र को, या यही तो सवाल है आपका? सवाल क्या है? हाँ यही सवाल है, कब्र हटानी है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। हाँ तो इस पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसको इतना महत्व, इतना इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता हमारी समझ से नहीं है। मेरा जो पर्सनल राय है और पार्टी का भी यही राय है, जो राय हमारी है कि इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? आखिर कब्र है, एक राजा की कब्र है, इतनी सी बात है, इतिहास में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है, एक राजा की कब्र है, छोटी सी बात है कि जो है उस पर इतना ज्यादा महत्व देना और इसको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के बराबर है। उसको जो जितना इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए औरंगजेब की मजार को या औरंगजेब की कब्र को, तो उतना इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? हमारे पास और भी काम है। हमारे पास एक इतिहास में बहुत छोटी सी घटना है जो कि दर्ज है, औरंगजेब की कब्र, तो उस पर इतना ज्यादा हो हल्ला मचाना, इतना शोर शराबा मचाना, इतना उस पर बड़ा विवाद खड़ा करना, ये एक तरह से उचित नहीं लग रहा है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, आगे जनरेशन है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जहां पर अकबर को पढ़ेंगे, बाबर को पढ़ेंगे, जहां पर एक मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, जहां पर तमाम चीजें हमारे इतिहास में जो दर्ज हैं, वहां पर औरंगजेब को पढ़ेंगे, औरंगजेब को की अच्छाइयां भी पढ़ेंगे और बुराइयां भी पढ़ेंगे। औरंगजेब में तमाम कमियां थी, जैसे आपने कहा कि शाहजहां को उसने कैद कर लिया था, जैसे आपने कहा कि अच्छा बेटा नहीं था वो, जैसे आपने कहा अच्छा भाई नहीं था वो, गला काटा था भाई का, गला काटा। जो कमियां करी हैं औरंगजेब में, ये कमियां कौन नहीं जानता? मतलब ये कमियां नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कहते हैं इनको भाई, कमियां नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई हाँ मतलब गंदी बातें करता था, किस तरीके से बात करता, व्यवहार में कुछ नहीं, वो हत्याएं करता था, अपने घर वालों को ही मार डाला। शिवम भाई, इनको कोई अच्छा नहीं मानता है और इनको कोई अच्छा मानेगा भी नहीं। कभी भी कोई चीज ऐसा काम करेगा जो शाहजहां को जो है कैद कर देगा, अपने पिता को कैद कर देगा, तो इसको कोई अच्छा नहीं मानेगा। ये सनक थी उसकी, या उसका क्या था, क्या कमी थी उसके दिमाग के अंदर, जो भी थी। हम तो कह रहे हैं कि ये सब आगे के बच्चों को ना पढ़ने को मिले, ये विवाद ही खत्म कर देते हैं, ऐसी चीजें हटा देते हैं। क्यों पढ़े, क्या पढ़े, क्या सीखेंगे बच्चे? अशोक तिवारी जी गलत कि बाप को पानी नहीं देंगे। अशोक तिवारी जी अपनी बात को आगे रख रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई चलो इसको इतनी तवज्जो क्यों देनी चाहिए, एक घटना ही है, इतिहास की छोटी सी घटना, इतिहास में बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, तो ये भी पढ़ा दिया गया तो क्या दिक्कत है? अशोक तिवारी जी वापस आपका स्टेटमेंट जो है, अगर कहीं कुछ रह गया, अधूरा रह गया, उसको पूरा कर लीजिए, फिर बाकी प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। मैं फाइनल कर देता हूँ। देखिए मेरा बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है कि औरंगजेब को हमारे देश में संस्कृति से उनका मेल नहीं खाता है और हमें इस पर बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, जो उन्होंने जैसा कृत्य किया है वैसा पढ़ाया जाना चाहिए और लोग जाने कि औरंगजेब कैसे शासक थे, किस तरह से उनका व्यक्तिगत आचरण था, ये भी लोग पढ़ें। अकबर का क्या था, हुमायूं का क्या था, सारा इतिहास में दर्ज है। जो हमारे देश में जैसा ऐसा गुजरा है इतिहास, अंग्रेज आए तो क्या हुआ, तो ये सारी चीजें अगर बच्चे उनका ज्ञान बढ़ता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है हमारी समझ से और कोई क्षति नहीं है। औरंगजेब को आदर्श मानना ये हम नहीं मानते हैं। औरंगजेब को आदर्श क्यों माने हैं? औरंगजेब का हमारे देश के
इतिहास में कोई अच्छा स्थान तो हम मानते नहीं कि इतना बड़ा अच्छा स्थान है। इतिहास में तो उनको आदर्श भी नहीं मानते हैं। बिल्कुल, चलिए इतिहास में महात्मा गांधी जी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, हाँ इतिहास में अपने मुलायम सिंह यादव जी को। ठीक है, इतिहास में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया, वीर मराठाओं के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, कितना कुछ नहीं। अखिलेश जी तो मानते हैं औरंगजेब को। छत्रपति शिवाजी हमारे आदर्श हैं, शिवम भाई। छत्रपति शिवाजी हमारे आदर्श हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आदर्श हैं, महात्मा गांधी जी आदर्श हमारे हैं, सरदार भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, चंद्रशेखर आजाद हमारे आदर्श हैं, ये वीर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आदर्श हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदर्श हैं, बिल्कुल माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हमारे आदर्श हैं। धरती पुत्र तक कहा, चलिए अब कहीं और बात चली जाएगी। नहीं ठीक है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सहमत। अशोक तिवारी एक आपका एक व्यक्तित्व है, वो आप उसके लिए तो आपकी तारीफ हम करते ही हैं। विक्रांत चौहान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, थोड़ा फ्रेम सेट करके। विक्रांत जी, अब इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? नमस्ते। पहली बात तो मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ और इस ऐसे पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ जो पार्टी खुद सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जो है इस देश से जुड़े हुए, देश के इतिहास से जुड़े हुए, वो कोई भी मॉन्यूमेंट्स मिटाना ये हमारे इसके खिलाफ है, परंपरा के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ है। कोई मांग करे वो उनका व्यक्तिगत ये हो सकता है, लेकिन जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है वो ये करना विरोध है, हमारा विरोध, चाहे वो औरंगजेब जी का हो या फिर चाहे वो स्वतंत्रवीर सावरकर का हो। मैं ये समझता हूँ, ये कहाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं? ये तो आप कहाँ इधर से उधर कहाँ ले गए? मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए औरंगजेब माइट हैव बीन अ ब्लैक शिप the history of India. He was totally a black sheep, only a black sheep. He was totally a black sheep. I agree. He was a black sheep. Because सबसे बात, यानी मैं जिस कुल से आता हूँ शिवाजी महाराज के, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे शिवाजी महाराज ने उनके खिलाफ लड़ाई दी थी। वो उन्होंने यहाँ पे टोटली मोनोपोलिज्म और ये चलाया था, उन्होंने यहाँ पे कम्युनलिज्म और देश को बर्बाद करने के पीछे थे। लेकिन अगर हिंदुस्तान के भूमि पर उनकी कब्र है वहां पे, और अभी तक की सरकारों ने ये कब्र को मान्यता दी है, तो मुझे नहीं लगता ये इसमें हाथ डाल के, क्योंकि इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी अभी समस्या है। हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है, वी आर अबाउ दिस कम्युनलिज्म, और अब हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, हमारे देश में शिक्षा की समस्या है, हमारे देश में आरोग्य की समस्या है। आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये मुद्दे थोड़े निकाल के हम कम्युनलिज्म, हम भेदभाव करेंगे। और मेरा ये कहना है, अगर औरंगजेब को ये करना है तो फिर अकबर पिक्चर क्यों पब्लिश की गई, जोधा अकबर? ठीक है, गलत, हम तो समर्थन नहीं करते ना उसका। एग्जैक्टली, तो हमारा यही कहना है एज अ कांग्रेसमैन करके, वी आर टोटली अगेंस्ट। नहीं, और ये नहीं, आप विक्रांत जी आप कह रहे हैं कि भाई इससे कोई सेक्युलरिज्म या इस तरीके का कोई फैब्रिक कोई खराब तो इससे होने वाला नहीं है। और दूसरा एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में, जो एक तरीके से भर दिया गया ना हिंदू बच्चों के दिमाग में कि भाई ये महान था, वो महान था, इनके साम्राज्य थे, उनके साम्राज्य थे, फिर आपको माइनस कर दिया गया। वीर मराठाओं का क्या इतिहास आपको पता होगा, नॉर्थ साइड में आप आएंगे, बच्चों को कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या पढ़ाया गया है। या फिर हिंदुओं का इतिहास, हिंदू राजाओं का क्या वीर इतिहास था, वो बताया नहीं जाता कि भाई वीर मराठाओं के पास कितनी भूमि थी, कितना लंबा उनका साम्राज्य था, कौन कौन उनके नीचे काम करता था, अंडर काम करता था, ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ये आने वाले 50-100 साल में जो हिंदू बच्चे हैं या फिर जो सनातनी बच्चे हैं या जो मुसलमान भी क्यों ना हो, उनको पता तो लगे कि भाई क्या क्या छुपाया गया है हमारे साथ, और कि भाई ये साइकोलॉजिकल चेंज होता है, ये एक 10 साल के अंदर नहीं पता लगता। चलिए इस पर और जानकारी के लिए, और हरगोविंद नरवर जी पहले आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर सुशील जी। कांग्रेस की समस्या है कि जहां भी देश के स्वाभिमान की बात तो कांग्रेस ये पता नहीं कहां से मुद्दे उठा लाएंगे कि शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था। अरे भाई, हम ये इतिहास में आप क्या शिक्षा दोगे? क्या देश के जो बच्चे हैं, आने वाली जो देश की पीढ़ी है, वो स्वाभिमान से ना जिए? और ये तो देश का इतिहास, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ना चाहिए। और जो शौर्य होगा, जो स्वाभिमान होगा, उस पर तो गर्व मुसलमानों को भी होगा ना, उनके बच्चों को भी और हिंदुओं के बच्चों को भी। और मुसलमान के बच्चे जब इतिहास पढ़ेंगे मदरसों से निकलकर, कोई तो उन्हें पता चलेगा कि उनके पूर्वजों का तलवार के जोर पे किसने धर्म परिवर्तन करवाया था। आदिकाल में वो भी तो सनातनी थे। ठीक है, एक क्विक रिस्पॉन्स हाजी नाजिम जी आपका पहले।
कि भाई ये इतिहास अगर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनका भी तो भला है। हाँ देखिए शिवम भाई, देखिए अभी यहाँ पर बात कर गई थी तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को कैद में डाल दिया था। तो देखिए शिवम भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं क्या मगध के राजा अजात शत्रु ने भी अपने पिता, मगध के राजा की बात कर रहा हूँ जो अजात शत्रु है, उन्होंने अपने पिता विमर्शक की हत्या कर दी थी राजपाट हासिल करने के लिए। उसके बारे में आप लोग जिक्र नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए हरगोविंद जी, मैं तो देखिए मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं देख रहा था कि सुन लीजिए, अभी मैं देख रहा था, सुन लीजिए मैं ये कहता हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो उनके छोड़ो, आप इस बात को तो मानिए सेनापति हिंदू थे। और भाई आप लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज अच्छी शिक्षा लो, दिमाग की खिड़कियां खुल जाए। हिमायूं भाई इन सब चीजों से तो बाहर निकल जाइए। होगी ना केवल भारत, अभी तो पूरे विश्व में आप कैसे चल पाएंगे? आप इन चीजों से बाहर निकल कर नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग समान धारा के विपरीत तो चलेंगे फिर आप। जो भारत के सुन लीजिए, जो भारत के अंदर एक नैरेटिव फैला गया, आप अपने बच्चों को भी अब्दुल हमीद, एपीजे अब्दुल कलाम बनाना चाहते हैं या औरंगजेब? आप इसका जवाब दीजिए। आप इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको गर्व पे नहीं होगा, केवल औरंगजेब पर, क्योंकि आपने देश की भावनाओं से, आपने देश के सम्मान को धुलू, यही केवल एक मात्रा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो जिक्र कर रहे हैं। अरे बोलिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताते हैं जो हमारे आइडियल है। हम वीर अब्दुल हमीद को भी बताते हैं जो हमारे अपने आइडियल है, जिन्होंने पाकिस्तान के बैंकों की वो आपका हीरो हो गया। अरे हमारे आइडियल है। आप सुनना ही नहीं चाहते। महात्मा गांधी जी हमारे आइडियल है। भाई आप लोग नफरत की बातें बहुत करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देश का जो नफरती जो इस तरीके का मुल्क के अंदर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सरकार कब उन संगठनों पे बैन लगाने की तैयारी कर रही है? यह बता दीजिए, ऐसे संगठनों पे आपकी सरकार का बैन लगाएगी जो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो ये चाहती है कि हाँ कि मुसलमानों के मुझे ठीक है। चलिए हाजी नाजिम जी, आपने एक उदाहरण दिया। हाँ ठीक है, आपने एक उदाहरण दिया कि भाई इसने अपने पिता को मरवा दिया है, फलाना डिमाका। औरंगजेब का उदाहरण भी हमने आपको दिया, लेकिन फिर औरंगजेब क्या फिर ये कृष्ण जन्मभूमि मंदिरों को तोड़ने का भी आप काशी विश्वनाथ इस तरीके के मंदिरों को तोड़ने का, सोमनाथ मंदिरों को तोड़ने का भी फिर समर्थन करते हैं क्या? मतलब ये जो किया ये भी भूल जाएंगे? हाँ शिवम भाई, देखिए अगर आप कहते हैं कि मंदिर को तोड़े गए हैं तो देखिए बिल्कुल गलत है। मंदिर नहीं तोड़ने चाहिए, किसी की भी धार्मिक स्थल नहीं तोड़नी चाहिए। चाहे मेरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, नहीं करना चाहिए। चाहे मंदिरों की बात हो, नहीं होना चाहिए, ये गलत है। चाहे वो किसी भी शासक काल में ऐसा हुआ है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े हैं तो देखिए मंदिर नहीं तोड़े जाने चाहिए थे। अब मस्जिदों की भी वही बात करते हैं, जो मस्जिदों को शहीद किया गया उन मस्जिदों को भी शहीद नहीं किया जा सकता था। इस तरीके की बात हम लोग भी कहते हैं। लेकिन मुल्क तो संविधान से मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, फिर उस मस्जिद को हटाना पड़े, वो विवाद आ जाए, आज की जनरेशन उसको सॉल्व करे। ये हाजी नाजिम जी आपको लड़ा के आज भी औरंगजेब जो है मुसलमानों को ही परेशान करके गया है। वो मैं यही कह रहा हूं, मानते हैं ना? आपने कहा मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। हाजी नाजिम जी आपने कहा मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए था। सबसे बड़ा दुश्मन आपका औरंगजेब है, जिसको आप इतने मतलब सैल्यूटेशंस के साथ, इज्जत के साथ उसका नाम ले रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप ठीक है, इसका जवाब ले लिया। सुशील जी आपकी क्या बात है? आप एंडिंग में शिवम जी, अभिव्यक्ता की आजादी है, संविधान का अधिकार भी है। आपने कहा मंदिर नहीं टूटने चाहिए थे, आपने कहा मंदिर नहीं टूटने चाहिए थे और मस्जिदों को भी नहीं हटाना चाहिए था, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। आपका देखिए बेड़ा गर्क करके औरंगजेब गया मुसलमानों का कि भाई ये मैंने कर दिया, अब आप समेटो इसको, साफ करो इसको। कोई नहीं, सुशील सानी जी आपका जवाब। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने जो बात कही मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने जैसे कहा कि हाँ इस अभियान का विरोध करते हैं और हम औरंगजेब के फेवर में, और उनको बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे विषय उन्होंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और उन्होंने ये भी क्या किया, हमें सबको लेकर के साथ में चलना चाहिए। अरे हिंदू समाज ने तो पिछले 500 वर्षों में सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास किया, और जिसका ही ये परिणाम है कि भारत देश के खंडित किया गया, देश कई टुकड़ों में बंट गया। उसी का परिणाम है कि माइनॉरिटी कमीशन एक्ट झेल रहे हैं।
उसी का परिणाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झेल रहे हैं, उसी का परिणाम है वक्फ बोर्ड झेल रहे हैं। ये तो हमने भाईचारा निभाने के चक्कर में ये सारी बीमारियां अपने सर पे ले लिया है ना। उसके बावजूद आप हमें कह रहे हैं कि अब औरंगजेब को भी हम अपने माथे पे लगा करके चले, तो भारत का हिंदू समाज, भारत का युवा शक्ति कभी भी ये चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये समय परिवर्तन का है, ये समय राष्ट्र जागरण का है, और राष्ट्र एक पैर पे खड़े हो गया है अपने सनातन, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए। और इस समय के जो प्रयागराज के कुंभ में पूरे विश्व ने देखा कि भारत की सनातन की शक्ति क्या होती है। तो मैं इन प्रवक्ता भाई साहब से कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ मिल जाइए और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का, जिन्होंने संभाजी महाराज की हत्या की, निर्मम हत्या की, उसके विरोध में आप भी हमारे साथ उतरिए और औरंगजेब के नामो निशान को महाराष्ट्र से मिटाने के काम में हमारे साथ आइए। नाजिम जी, आपको बोला है, साथ आएंगे इनके छत्रपति संभाजी महाराज के लिए? शिवम भाई, हाँ शिवम भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, जो नफरती एजेंडा चलाने वाले संगठन है उनको तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर अमन व शांति बनी रहे। अच्छा। तो देखिए कुछ संगठन इस तरीके माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से बिल्कुल करिए और बाकी काफी संगठन जो है वो पाकिस्तान में चले गए, बाकी काफी संगठन पाकिस्तान चले जा चुके हैं, आतंकवादी संगठन बन चुके हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, समय इतनी इजाजत देता आप सबके साथ संवाद करने की। हमारे साथ हाजी नाजिम भी थे और साथ साथ बहुत प्रवक्ता हमारे साथ, हर पार्टी के हमारे साथ अपनी अपनी राय को रखने के लिए सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब दर्शकों, मुद्दा यही था कि भाई ये कब्र कब तक हटेगी, इसको लेकर विवाद तो है, लेकिन अंत इसका क्या होगा, ये केवल राजनीति में अटक ना जाए। इसको अगर हटाने का मन बना ही लिया तो हटा ही दिया जाए, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में तेज खबरें आपका इंतजार करें, फास्ट न्यूज आपका इंतजार करें, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटेंगे।